देखो बच्चों, हम बात करते हैं साइंस में। जैसे साइंस में पहला क्वेश्चन बात करें कि शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है कान के अंदर पाई जाती है वो कौन होती है? स्टेपिज होती है। अगर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो फीमर होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। और शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? वो तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है तो वो लीवर में होता है। अगर करें शरीर में उपस्थित संपूर्ण रुधिर को किसके द्वारा सफाई कार्य करती है तो वो किडनी ही सफाई कार्य करती है। फिर अगर हम बात करें जब किसी व्यक्ति की किडनी क्या होती है? ख़राब हो जाती है तो रुधिर को साफ करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? वो कृत्रिम किडनी करता है। फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, कृत्रिम किडनी लगाई जाती है अगर जिसकी किडनी खराब हो जाती है, वो डायलिसिस नहीं कर पाती है। तो फिर कह रहे हैं कि रुधिर कृत्रिम किडनी को साफ करने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस मतलब क्या होता है? जिसे हम क्या करते हैं, कृत्रिम किडनी के द्वारा हम क्या करते हैं, खून को सफाई करते हैं, करवाते हैं। फिर कहते हैं कोशिका में ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य जो स्रोत होता है वो कौन होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर हम बात करें शरीर में ऊर्जा निर्माण के लिए ज़रूरी होता है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जरूरी होता है। फिर अगर हम बात करें कि ऑक्सीकरण में प्राप्त ऊर्जा को हम शरीर की विभिन्न क्रियाओं में उपयोग की जाती है। इस क्रिया को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर हम आगे बात करें, कह रहा पृथ्वी पर उत्पादक के नाम से किसे जाना जाता है? उसे हम हरे पौधों को उत्पादक के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है तो उसे हम अरस्तु को मानते हैं जीव विज्ञान का जनक। और अगर हम आगे चलें जीव विज्ञान शब्द के जनक को देखते हैं तो जीव विज्ञान के शब्द के जो जनक माने जाते हैं या खोजकर्ता माने जाते हैं वो लैमार्क एंड ट्रेविरेनस माने जाते हैं। फिर बात करें सिरके का रासायनिक नाम जो होता है वो एस्टिक क्या होता है? अम्ल होता है, CH3COH होता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट, कह रहा गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है आपका रेडान। कौन सा तत्व होता है आपका? रेडान होता है। ठीक, फिर हम बात करें सबसे अधिक घनत्व या भारी तत्व जिसे हम कहते हैं ऑस्मियम, इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? OS होता है। फिर हम बात करें किस समुद्री घास से आयोडीन प्राप्त किया जाता है तो क्या है? लैमिनीरिया है। डीजी टाटा द्वारा क्या किया जाता है? समुद्री घास है जिससे हम नमक प्राप्त करते हैं या आयोडीन प्राप्त करते हैं। फिर हम बात करें सबसे प्रबल अपचायक जो होता है वो कौन होता है? फ्लोरीन होता है, सबसे प्रबल अपचायक होता है। चलो फिर हम आगे बात करते हैं। देखो प्रमुख विस्फोटक पदार्थ होते हैं, एक डायनामाइट होता है, एक गन पाउडर होता है, एक क्या होता है आपका RDX होता है, एक TNT होता है, एक TNG होता है, एक TNP होता है। ये क्या होते हैं? विस्फोटक पदार्थ होते हैं। फिर हम बात करें अमोनिया सल्फेट में अमोनिया का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? वो 25% होता है। अमोनिया सल्फेट में अमोनिया का प्रतिशत जो होता है या अमोनिया का भाग होता है वो 25% होता है। प्लेटिनम को हम क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना कहते हैं, PT इसका प्रतीक होता है। प्लेटिनम को हम क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना कहते हैं। वायु के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? अगर हम कहें कि कृत्रिम वायु हमें निकालनी है जहाँ पर वायु ना हो तो हम कृत्रिम वायु के लिए प्लेडियम धातु का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अगर कृत्रिम बारिश के लिए कौन सी यौगिक का उपयोग होता है? वो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है। मतलब कहीं मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है, अगर हमें कृत्रिम बारिश करवानी है अचानक तो हम कहते हैं उसे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके हम कृत्रिम बारिश करवा सकते हैं। फिर हम बात करें सबसे तीव्रतम अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसे हम H2SO4 कहते हैं। फिर सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली धातु जो होती है वो क्या होती है? चांदी होती है। चलो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो अगर हम कहें कि सबसे जो कठोर तत्व होता है वो कौन होता है? सबसे कठोर तत्व बकमिस्टर फ्लोरीन होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। अगर हम बात करें मनुष्य के रुधिर का जो रक्तचाप होता है 100 से 120 से कितना होता है? 80 होता है। अगर चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? वो हिप्पोक्रेटस माने जाते हैं। अगर रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो हम कह सकते हैं अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो जिसे हम कहते हैं। रक्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। फिर हम कहें 31वां क्वेश्चन कि कौन सा उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है तो वो होता है एंजाइम।
सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के अंतर्गत ही सभी पाए जाते हैं जो एंजाइम होते हैं। फिर रक्त किस प्रकार का विलयन है? तो वो बफर विलयन है। किस प्रकार का विलयन है? बफर विलयन। रक्त की अगर हम बात करें कि कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। ठीक। फिर हम बात करें आगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का आयु कितना होता है? तो आरबीसी का अगर हम देखें तो 100 से 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का जो होता है वो 3 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। चलो फिर हम बात करते हैं मनुष्य को थकान कब लगती है? जब उनके शरीर में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, तो आदमी को क्या होता है? थकान लगती जैसे घुटनों पर देखते हैं ना, दर्द होने लगती है, तो वहाँ पर आपका क्या इकट्ठा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। फिर हम बातें करें हड्डियों में होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं? अर्थराइटिस कहते हैं। फिर कहते हैं जैसे हमारे जोड़ों में दर्द होता है तो ये अर्थराइटिस के कारण होता है, जब वहाँ पर क्या होता है? लैक्टिक अम्ल इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हम कहें शरीर के दांत बनने के लिए किस धातु की ज़रूरत होती है? एनेमल तत्व की क्या होती है? ज़रूरत होती है। एनेमल जो दांत का सबसे कठोर भाग होता है। अगर हम बात करें शरीर का सबसे मजबूत भाग जो होता है वो क्या होता है? एनेमल होता है। फिर कह रहा है शिशु में कितने दांत पाए जाते हैं? तो वो 20 दांत पाए जाते हैं। फिर अगर कहें मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं? तो वो 32 दांत। अगर वयस्क मैन की बात करें तो 32 दांत, और अगर शिशु की बात करें तो वहाँ कितने दांत पाए जाते हैं? 20 दांत पाए जाते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं, कह रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो होती है क्या होती है? एवर्टा मनल एबर्टा होती है। एवर्टा मनल एबर्टा होती है जो सबसे बड़ी धमनी होती है। अगर हम बात करें शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है? लीवर होती है। अगर शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका कोश होती है। अगर हम रक्त परिसंचरण की खोज की बात करें किसने किया था? वो विलियम हार्वे ने किया था। अगर रक्त की खोज हम बात करें कौन ने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। अगर हम बात करें रक्त परिसंचरण की खोज तो विलियम हार्वे। अगर रक्त की खोज की बात करेंगे तो वो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। फिर बैक्टीरिया की खोज की अगर हम बात करें तो वो ल्यूमन हार्क ने किया था। अगर वायरस की खोज की बात करें तो हम इवानोविस्की, जो जीवाणु हम कहते हैं ना, तो जीवाणु की खोज किसने की थी? इवानोविस्की ने की थी। इवानोविस्की। फिर टीकाकरण की खोज की अगर हम बात करें तो एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। अगर हम बात करें रेबीज टीका की खोज किसने की थी? तो वो लुई पाश्चर ने की थी। लुई पाश्चर ने की थी रेबीज टीका का खोज। चलो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर अगर हम बात करें एंटीजन की खोज किसने की थी? तो एंटीजन की खोज जो की थी वो लैंड स्टीनर ने की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगर हम पोलियो के टीका की बात करें तो वो जोनल साल्क ने की थी। अगर द्विनाम पद्धति की बात करें तो द्विनाम पद्धति की जो खोज की थी वो कैलोरस ने की थी। शरीर के जो कुल मांसपेशी की संख्या वो कितनी है? 639 है। अगर शरीर में कुल हड्डियों की बात की जाए तो 206 है। अगर शिशु के शरीर में की हम बात करें कुल हड्डियों की संख्या तो 220 होती है। तो क्योंकि शरीर उस समय क्या होता है? कुछ ज़्यादा कार्य करता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो कुछ उनकी ऐसी हड्डियाँ होती हैं जो जुड़ने लगती हैं, जिसके कारण बाद में उसको कितनी बन जाती है? 206 बन जाती है। फिर हम बात करें कि शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो कौन सा होता है? त्वचा होता है। शरीर की आंतरिक सबसे बड़ी अंग जो होती है वो क्या होती है? लीवर होती है। अगर हम आंतरिक की बात करें, अगर बाह्य की बात करते हैं तो वो त्वचा होती है। चलो फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में कुल जो जल का प्रतिशत होता है वो 63 से 65% तक होता है। अगर हम जीवाणु से बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की बात करें तो टीबी होती है। टीबी, तपेदिक, फ्लेग, डिप्थीरिया, कोड़ी, टाइफाइड, टिटनेस, हैजा, गोनोरिया, निमोनिया, कुकुर खांसी, सुजाक रोग और सिफिलिस, ये ऐसे रोग हैं जो जीवाणु के कारण होती है। अगर हम बात करें वायरस से होने वाले रोग तो वायरस से लोग होते हैं, हर्पेस होता है, पोलियो होता है, पीलिया होता है, खसरा होता है, मक्स होता है, ट्रेकोमा होता है आदि होता है। ऐसी बीमारियां जो होती हैं वो वायरस से होती हैं। फिर बात करें हम धड़कन एवं बीपी मापने की जो यंत्र होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं, जो डॉक्टर आपकी क्या कहते हैं? मापते हैं धड़कन। फिर हम दूध को मापने की जो
इकाई होती है, शुद्धता मापने की इकाई, वो लैक्टोमीटर होती है। अगर हम दूध की शुद्धता को जो मापते हैं वो क्या होता है, लैक्टोमीटर होता है। फिर दारू में पाए जाते हैं क्या चीज़, अल्कोहल पाए जाते हैं। दारू में क्या पाए जाते हैं, अल्कोहल, C2H5OH, जिसे हम कहते हैं अल्कोहल। फिर हम बात करें नेक्स्ट, कह रहा है रसायन विज्ञान का जो जनक माना जाता है वो लेवायसिए को माना जाता है। वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए।